आपको जो पसंद है वो करो, मज़े करो, ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्ट चीज़ें आती रहती है, मस्ती करते रहो, लेकिन समझो चीज़ें क्या है ना। अंधा मतलब चीज़ें अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो बहुत काम की चीज़ है ये जियो फाइबर। अब ये पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो काम की चीज़ है। मुझे देखो भाई एवरेज लगता है, अभी कुछ वैसा अलग सा कुछ नहीं है। मतलब हाँ, क्रेज़ी चीज़ है, बट अभी आपके पास अगर एक स्मार्ट टीवी हो, सेम चीज़ आप कर सकते हो एक वाईफाई लगा के फ़ोन के हॉटस्पॉट से। करेक्ट। हेलो गाइस, आज है 30th ऑफ मार्च और मैं हूँ कोलकाता में। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप कि आपको गैंगटॉक का जो ब्लॉग था वो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। बहुत दिन के बाद ब्लॉग कर रहा था तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुआ शुरू में ब्लॉग बनाने में, बट एक फ्लुएंसी जब आती है तो मज़ा आता है फिर। तो अभी मैं फिर बैक हूँ ट्रैक पे। कल मेरी फ़्लाइट है हैदराबाद के लिए, फाइनली मैं वापस जा रहा हूँ। बट जाने से पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे घर पे जियो फाइबर लगवा दूँ, क्योंकि पीजी में तो यूज़ नहीं कर सकता और मतलब ज़रूरत भी नहीं है वहाँ, तो यहाँ मैंने लगवाने का सोचा था। तो अभी जो भैया आए हैं वो लगा रहे कनेक्शन, ट्राई कर रहे हैं लगाने का बहुत देर से। तो अभी जो है भैया वो देखेंगे कि मशीन कहाँ लगाना है, राउटर कहाँ लगाना है। तो ये मशीन लगा देंगे, उससे हमारा नेट चलना लगेगा और उससे हम जियो चैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही अभी जो भैया आए थे वो बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हो नहीं रहा था। तो दूसरे वाला भैया है जो मैनेजर थे उनके, वो आकर के उन्होंने करके दिखा दिया। तो भाई मैनेजर और एम्प्लॉय में, मैनेजर और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस यही होता है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ हैदराबाद फाइनली आफ्टर 6 मंथ्स। बहुत दिन से घर पे था, बोर हो रहा था, तो सोचा कि अभी फिर से वापस चलते हैं। अभी मैं क्यों नहीं जा रहा था वो मैं नहीं बता सकता यहाँ कैमरे पे ब्लॉग में कि क्या इशू था, वो बहुत लंबा मैटर है। बट हाँ, जो भी था अच्छा था, बट मुझे वो लाइफ पसंद नहीं थी। मतलब देखो अभी सबका अपना अपना प्लान होता है, ड्रीम्स होते हैं, तो जिसको जो करना है वो करेगा। भाई बहुत लोगों को वही लाइफ अच्छी लग रही थी, अच्छा लग रहा है। मेरे को पसंद नहीं थी, मेरे को थोड़ा चाहिए था यार इस एज में घूमना है, बाहर जाना है, थोड़ा बाहर रहना है। तो वो था। उसके बाद के भी प्लान्स है मेरे पास, आप ब्लॉग्स में देखते रहोगे जो होता रहेगा मेरे साथ। तो गैंगटॉक घूम लिया, अभी मैं हैदराबाद जाऊँगा तो फिर से मैं प्लान कर रहा हूँ कहीं घूमने का। अभी वो श्योर नहीं है, वो भी मैं बस अभी जब मन करेगा मैं उठूँगा, बैग लेकर के निकल जाऊँगा। तो अभी हमारे पास अभी आज 31 है, कल 31 में था, आज 30 है सॉरी, कल 31 को फ़्लाइट है मेरी हैदराबाद के लिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस जाऊँगा मैं। बहुत गर्मी है, मेरा शक्ल देख के आपको पता चल गया होगा। 10 मिनट बैठा हूँ छत पे, मतलब छत छोड़ दो यार, धूप ना भी हो ना, धूप घर में भी गर्मी लगती है। तो ऐसा हाल है यहाँ पे, मतलब स्किन में टैन हो जाएगी आपकी गर्मी से एकदम, मतलब पसीने यार। बहुत गंदा हालत है कोलकाता का गर्मी के यार। अलग ही मॉइस्चर है भाई, इधर अलग ही मॉइस्चर होता है यहाँ पे। तो पहले क्या सिस्टम्स होते थे, पहले देखो जैसे ये हमारा वीडियोकॉन का है DTH, तो ये सैटेलाइट से ऊपर से भाई भगवान के पास से लेके आते थे नेटवर्क। पर अभी वैसा सिस्टम नहीं है। जैसे ये देख रहे हो आप, ये मशीन्स लगी हो रहती है ना, टावर्स, जो मोबाइल टावर जैसे हम नेटवर्क आता है हमारा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो पावर मशीन है ये यहाँ पे छत पे लगेगा हमारे, और छत पे लगने के बाद ये कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद इसके पास 2 चीज़ें रहेंगी, एक इंटरनेट चलाने के लिए, एक टीवी चलाने के लिए। तो यहाँ से ये नेटवर्क लेके आएगा इस टावर से बेसिकली। तो भैया जो है हमारे, ये बेसिकली सही है थोड़ा कैमरे के सामने, तो उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। और सिंपल ये चीज़ वो वहाँ पे, मतलब यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली वो कनेक्ट कर रहा है। अभी फ़ोन से अपना चेक भी कर रहे हैं कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं, और पावर सप्लाई कितना लगेगा, या वायरिंग कैसे होती है। यही बिज़नेस है ना, मतलब सोचो जिस कंपनी ने पहले अपना प्रोडक्ट बनाया जिसमें वो बस सिम सेल कर उनका प्लान उस समय ही होगा कि हमें इंटरनेट भी देना है फ्री, टेलीविज़न भी देना है फ्री, और उसके लिए उनके पास प्रोडक्ट मैनेजर्स होंगे जो इतना कुछ सोचते होंगे प्रोडक्ट के बारे में। मतलब भाई हम फ़ोन चला रहे हैं जब हमारे पास एक छोटा सा फ़ोन होता था जिसमें बस हम कॉल्स कर सकते थे। फिर जब एप्पल ने अपना फ़ोन इंट्रोड्यूस किया iPhone 1, जिसमें स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा आइडिया निकाला जिसमें फ़ोन के अंदर सब कुछ होगा, इंटरनेट भी चलेगा, आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो, गाने भी सुन सकते हो, आईपॉड की तरह आप यूज़ कर सकते हो उसको। तब से लेकर के आज तक अगर आप देखोगे प्रोडक्ट का जितना, लाइक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जितना भी वेरिएशंस बढ़ता गया, डेवलप होता गया, यही तो है ना। मतलब सोचो यार, मतलब कितने दिमाग वाले लोग हैं हम, कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी को पहुँचा दिया। और जियो भाई का तो अलग ही, आप तो देख ही रहे हो यार, अलग ही सीन चलता है इनका। हज़ार करोड़ रुपए की तो शादियाँ करा दे रहे।
ये सब बनाने के लिए सोचो कितने पैसा देते होंगे। तो मैं भैया से बात भी कर रहा था कि वर्किंग कल्चर कैसा है, तो भैया तो सेल्स में भी है और इंजीनियरिंग में भी है, मुझे समझ में नहीं आया कैसा है, बट उन्होंने बोला कि भाई वर्क कल्चर तो बहुत घटिया है और ये सब। तो देखो भाई वो तो रहेगा यार, आपको अगर काम करना है तो वर्क कल्चर वैसा कुछ नहीं है कि ख़राब है घटिया है, आपसे नहीं हो रही है तो वर्क कल्चर ख़राब है। बहुत लोग उसमें भी टिके हुए, भैया तो 2 साल से काम कर रहे हैं, बोल रहे कि ख़राब है, पर फिर भी मैं टिका। वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे कैसे चीज़ें आपको करनी है नहीं करनी है। अगर पसंद आता तो करो, नहीं करना है तो वो बोल रहे कि मैं तो आज भी छोड़ सकता हूँ। 3 hours later. तो जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो एक इस तरह से राउटर होता है, ये देख रहे हो, ऐसे करके राउटर लगा रहता है यहाँ पे, और ये जो केबल है हमारे घर में चली गई। और जैसे आपको बताया था सिंपल, वहाँ पे जैसे वो टावर है वहाँ से वो नेटवर्क कैच करते रहता है। नीचे चलता हूँ, अभी नीचे जाकर दिखाता हूँ कि वो अडाप्टर किस तरह से कनेक्ट होता है, जियो के वाईफाई से कैसे कनेक्टेड है और टीवी से कैसे कनेक्टेड है। और ये दिखाता हूँ आपको क्या क्या साथ में दिया है मुझे, मतलब उस बॉक्स में आपको पूरे ये में क्या क्या आएगा। तो अभी मैंने अनबॉक्स कर दिया इसको। तो ये देखो एक ऐसा डब्बा था, ये है आपका राउटर का डब्बा रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका लाइक वाईफाई कनेक्ट, तो वाईफाई लगाएंगे वो लोग। उसके अंदर आपको एक HDMI केबल और लैन वायर मिल जाएगी, अगर आपको यूज़ करना तो करो, वैसे हमारे पास ऑलरेडी था तो नहीं ज़रूरत चाहिए था, चलिए पैक करके रखा हुआ है। इस डब्बे में था सेटअप बॉक्स, जो मैं दिखाता हूँ कैसा है, और बाकी कुछ नहीं, बाकी जो पुस्तकें ये सब थी वो भी आपको मैंने समझा दिया किस तरह से। अब इसमें लाइक अगर पढ़ना चाहो तो बहुत कुछ है, बट किसी काम का नहीं, पढ़ाई में हम वैसे भी कमज़ोर थे, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना आता है। तो वही इसमें भी वही पूरे कनेक्शंस के बारे में, जो कि हमारे जो इंजीनियर वाले भैया जो आके लगा के गए, वो सेम चीज़ जो इसमें लिखा है वो उन्होंने लाइक लगा दिया जो भी कनेक्ट। अब चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि पूरा जो सिस्टम कैसे चलता है, और पूरे इंटरनेट का यूजेज, मतलब समझ लो कि यार उस जियो के जो सिम से पूरा इंटरनेट अपने मुट्ठी में करके, टीवी, वाईफाई, इंटरनेट, कॉलिंग, सब कुछ भाई इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया एक साथ। मतलब लिटरली अगर किसी को टेक का उतना अगर आइडिया हो ना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही डेंजरस चीज़ बनाई है। मतलब पूरा इकोसिस्टम अपने हाथ में ले लिया है। और अगर आप इसका केस स्टडी देखोगे, या फिर अगर आप समझोगे कि क्यों सारे दूसरे प्रोवाइडर्स हैं वो बंद हो गए, क्यों वोडाफोन डाउन है सिस्टम में, एयरसेल बंद हो गया, आइडिया बंद हो गया, क्योंकि यही चीज़ वो लोग नहीं कर पाए जिसमें जो आइडिया ने मतलब आइडिया ने 4-5 साल पहले अगर सोचा होता, एयरसेल ने पहले सोचा होता, या जो भी बोल लो, ये जो इकोसिस्टम बनाया है ना प्रॉपर, मतलब सब कुछ डाल दिया भाई एक ही चीज़ के अंदर। क्या ही करना है आपको, मतलब आपको नेटफ्लिक्स चाहिए ये लो, यूट्यूब चाहिए ये लो, कॉलिंग करना है टीवी के अंदर ही डाल दिया है, कॉल करना है फ़ोन के अंदर भी है, तो सब कुछ एक साथ इतने अच्छे से कनेक्ट किया जिस तरह से एप्पल ने किया था। और मैं बता रहा हूँ सच में बहुत डेंजर चीज़ है यार ये। मतलब मुझे लगता नहीं कि अभी इसके बाद कुछ 2-3 साल 5 साल तक कुछ और कंपटीटर मार्केट में आएगा जो इतना, क्योंकि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वो भी नहीं अभी यूज़ करते हैं लोग। अगर आप ये यूज़ कर लोगे तो मैं बता रहा हूँ। और ये हमारा रहा जियो का सेटअप बॉक्स। तो अगर आप देखोगे तो सेटअप बॉक्स नॉर्मल सिंपल सा है, यहाँ पे पीछे लैन की केबल्स है, USB है, ये यहाँ पे अडाप्टर कनेक्ट करूँगा, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ये लैन वायर, HDMI केबल से आप टीवी कनेक्ट करो, अपना टीवी पर डिस्प्ले आएगा। और ये लैन है आपका, जो आप इसमें इसके थ्रू आप इंटरनेट इससे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो भी मैं दिखाता हूँ इसमें इंटरनेट कहाँ से आता है। और ये आपका USB हब्स है 2, जिसमें आप अपना लाइक कैमरा और माइक भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको लाइक वीडियो कॉल्स करने हैं जियो टीवी से ही डायरेक्ट, तो वो फीचर भी इसके अंदर मस्त अच्छे से मिल जाता है। तो देखो भाई सिस्टम क्या है ना पूरा, कि जो कि आपको मैंने दिखाया जो राउटर ऊपर था, अभी मैंने दिखाया एक सेट टॉप बॉक्स जो नीचे लगा हुआ है। अब सेट टॉप बॉक्स का अलग रोल है पूरा, राउटर का अलग रोल है पूरा, और ऊपर जो ट्रांसमीटर जो लगा था जो नेटवर्क रीच लेके आता है उसका अलग रोल है। वो सिंपल आपको नेटवर्क लेकर के आएगा, ठीक है, जिसका बस काम है इंटरनेट प्रोवाइड करना आपको, उसका और कोई दुनिया से काम नहीं है। इंटरनेट और सैटेलाइट से जो भी कम्युनिकेशन करना है वो करता है वो। उसके बाद ये जो सेट टॉप बॉक्स आपने देखा है, ये सेट टॉप बॉक्स आपका ऐसा सेट टॉप बॉक्स है, ये स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स समझ लो। पहले हमारा सेट टॉप बॉक्स कैसा था, उसमें आप बस टीवी देखो और लाइक, और जिसमें आप 3 केबल्स लगाते थे, और उसमें एक कार्ड, जैसे आपके पास अगर एयरटेल होगा तो उसमें कार्ड लगा होता है सिंपल, और उसमें लाइक AV, वो जो हम जब गेम खेलते थे ना पहले, उसमें लाइक एक रेड केबल, वाइट केबल, येलो केबल लगती थी, और वो आप टीवी में लगाओ तो आपका लाइक ऑडियो चैनल, वीडियो और वो सब जो भी कनेक्ट होता है। इस वाले स्मार्ट सेटअप बॉक्स में क्या है, ये आपका संबंध एक प्रॉपर एक मोबाइल फ़ोन है जिसको आप अपने टीवी से कनेक्ट करते हो, जो कि आपके टीवी पे डिस्प्ले
प्रोवाइड करता है पूरा। जैसे आप CPU यूज़ करते हो अपने मॉनिटर के लिए कंप्यूटर में, अगर आपने मान लो अगर i5 लगाया है तो डिस्प्ले में आप वो चीज़ें मज़े ले सकते हो। सिंपल वैसा ही समझ लो कि जो भी सेट टॉप बॉक्स होता है वो उस चीज़ के लिए बनाता है। तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो गई है कि अब सेट टॉप बॉक्स में ऐसा सिस्टम लगा दिया उन्होंने कि अगर आपके पास डब्बा TV भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मान लो 20 इंच का डब्बा TV है जो कि 50 साल पुराना है, उसमें अगर आप मान लो, लेकिन हाँ उसमें आप एक चीज़ नहीं करना पड़ोगे क्योंकि HDMI केबल उसमें नहीं आते थे। तो HDMI केबल या VGA केबल होना मस्ट है, तब जा करके आप ये यूज़ कर सकते हो। वरना वो क्योंकि इस वाले सेट टॉप बॉक्स में देखा कोई भी AV वीडियो का कोई भी वो केबल था ही नहीं, तो वो अब नहीं आता नॉर्मल चीज़ों में, क्योंकि उसके लिए अभी देखो वो केबल का चीज़ और यूजेस दूसरा होता है, इस केबल का चीज़ और यूजेस दूसरा होता है। वो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक बार आप गूगल करना HDMI केबल VGA केबल का क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आप लेकर टेक्स है अभी उतना भी डीप में जाना चाहते हो तो। लेकिन मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ अभी कि ऊपर से क्या होता है। HDMI केबल ऐसा केबल है इसमें आपको ऑडियो वीडियो प्रॉपर एक साथ आ जाती है। तो ये क्या करता है, सेट टॉप बॉक्स से ऑडियो वीडियो जो भी है वो आपके डिस्प्ले पे पहुंचाता है। और उस सेट टॉप बॉक्स के अंदर ही एक ऐसा मैकेनिज्म है, लाइक प्रॉपर माइक्रो प्रोसेसर लगाया हुआ है, जिसके थ्रू आप एक समझ लो कि पूरा मोबाइल फ़ोन जैसा एक्सपीरियंस कर सकते हो। वीडियो कॉल्स, फ़ोन कॉल्स, यूट्यूब देखना है, इंटरनेट देखना है, TV चलाना है। क्योंकि अब देखो जियो ने क्या किया है, जितने भी जी के चैनल्स हैं, जी TV, जी बांग्ला, जी न्यूज़, वो Jio 5 के सब्सक्रिप्शन के थ्रू आते हैं। मतलब सब्सक्रिप्शन क्या, मान लो कि अब G5 जो है जो कंपनी, उनके पास सारे जी के चैनल्स के राइट्स हैं, तो जियो ने सारे राइट्स खरीद लिए, जिसके चलते वो TV आपको लाइव नहीं दिखाता सैटेलाइट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपको शोकेस करता है। उसी के साथ साथ अगर आप सोनी के चैनल देखोगे तो सोनी लिव्स के सब्सक्रिप्शन है उनके पास। तो इस तरह से उन्होंने पूरे इंटरनेट के ऊपर कब्जा करके रखा है भाई, मतलब इंटरनेट से आपको शो करते हैं। और एक और चीज़ क्या फ़ायदा है इसमें जियो वाले टीवीज़ में, जियो के लिए, कि बेसिकली अब फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा देख रहे हो TV, आपको जो नॉर्मल एड्स आते हैं वो इस नॉर्मल एड इस पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो आपको TV इंटरनेट से दिखा रहा है। तो इंटरनेट पे अब जो जियो जो भी चाहेगा वो एड्स आपको दिखा सकता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया यहाँ पे उनके लिए, है ना। तो स्पेसिफिकली आप जो TV देखोगे नॉर्मल, उसका कंटेंट सेम रहेगा बट ऐड सेम नहीं रहेंगे, ऐड दूसरा आता है इस पर। और उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है यार, मतलब थोड़े ज़्यादा ही कंटेंट है, वीडियोस मतलब लाइक चैनल्स बहुत ज़्यादा है, जो देखोगे भी वो भी नहीं है, जो नहीं देखोगे वो भी है, लाइक सारे लैंग्वेजेस में है, सारे कैटेगरीज में है। तो सब कुछ आपको इसमें एक ही पैक में मिल जाएगा, और साथ साथ आपको इंटरनेट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपको इंटरनेट दिखाता हूँ, जो राउटर कैसा है वो कैसा दिखता है देखो भाई। तो हमने यहाँ पे लगा के रखा है हमारा राउटर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यह वायर है और ये बस यहाँ पे फिक्स रहता है, यहाँ पे वो केबल लगा हुआ है, तो इसके थ्रू इंटरनेट पूरे घर में लाइक आता रहता है। जो आपने वो राउटर देखा उसका काम सिंपल यही है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करना, जो नॉर्मल घरों में होता है। और उसका एक और काम भी है कि उसको पावर सप्लाई भी लेनी है। तो पावर सप्लाई कैसे लेता है, वो एक जो आपको अडेप्टर मैंने दिखाया जो कि लाइक लगा हुआ है, वो अडेप्टर के थ्रू ही वो पावर सप्लाई जो ऊपर वाला ट्रांसमीटर में उसमें जाती है और इस पे पावर आती है और ये अपना वाईफाई वहाँ से चलता है। अब सिंपल यही है कि ये जब वाईफाई जब ये ऑन होता है, इंटरनेट जब प्रोवाइड करता है ये, तो सेट टॉप बॉक्स इंटरनेट इससे लेता है, समझ रहे हो आप, इससे इंटरनेट लेता है और फिर आपको डिस्प्ले TV पे जो भी कंटेंट देखना है, जो भी देखना है, आप मस्ती से देख लो। तो भाई सोच रहे हो अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना है किसी को कि मेरे को इंटरनेट के थ्रू सब कुछ अपने मुट्ठी में करना है, भाई कितना डेंजर चीज़ है। मतलब अब देखोगे आप, अगर आपके पास एक जियो का सिम अगर आप जियो माई जियो के ऐप पे जाओगे, उनके पास सब कुछ है भाई। कॉल करना है, जियो का अपना ऐप भी है, जियो ऐप, जियो कॉल करके। उसके बाद आपके पास जियो का एयर फाइबर हो गया इंटरनेट के लिए, जियो TV है, जियो क्लाउड सर्विसेज है इनके पास, जियो सिक्योरिटी है, भर के ऐप है, जियो सिनेमा पे आप IPL देखते हो। तो भाई जो प्लान है इनका वो सही जा रहा है, और इनका यही प्लान था कि मतलब इकोसिस्टम बनाना है। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर आपके पास भी इतना दिमाग है और आप कुछ करना चाहते हो तो देखो कुछ भी हार्ड नहीं है। बस ये सोचो कि कितना मैन पावर लगा होगा, कितना थिंकिंग प्रोसेस लगा होगा इस चीज़ को बनाने में, और कितने बड़ी टीम होगी, प्रोडक्ट मैनेजर्स की टेक टीम होगी जो दिन रात बैठ के ये पूरा प्रोसेस सोचा होगा। क्योंकि ये सब जो मशीन्स आप देख रहे हो, ये सेट टॉप बॉक्स देख रहे हो, इतने छोटे से डिवाइस के अंदर इतना कुछ फिट करना क्योंकि पॉसिबल नहीं है भाई, आज के टाइम पे ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो आप जिस तरह से देखो, अगर आगे के टाइम पे जाओगे तो भाई टेक जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, बहुत ज़्यादा चेंज लाएगा।
मेरे को बस अब एक चीज़ देखने का मन है, और ये मुझे लग रहा है वो हो भी पाएगा थोड़े दिनों में। कितना सॉलिड होगा अगर AI को ब्रेन के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, मतलब ह्यूमन ब्रेन के साथ अगर आप AI इंटीग्रेट कर दोगे ना भाई, डेडली कॉम्बिनेशन, कोई भी गलतियाँ नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल जो हम सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरे को फ़्लाइट बुक करनी है परसों की, और मैंने गलती से बुक कर दिया कल की, बट अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी AI जैसे मेरे टिकट्स बुक कर सकता है, बट वो ह्यूमन ब्रेन से टिकट बुक नहीं करता। जस्ट फॉर एग्जांपल, तो सोचो भाई कितना डेडली कॉम्बिनेशन होगा। और ये होने वाला है, ये होगा, ये मुझे लग रहा है कि मार्क भैया या फिर इलॉन मस्क भैया ही बना पाएंगे, क्योंकि उनका ही दिमाग ऐसा चलता है। फेसबुक को तो भाई प्रो एक्वायर कर लिया, मेटा लेकर के सब कुछ। अगर इंस्टाग्राम पे आप कुछ सर्च करते हो या फिर गूगल पे भी सर्च करते हो, आपका डेटा भाई चला जाना। इंस्टाग्राम में आपको दिन भर वही रील दिखेंगे, इंस्टाग्राम पे आपको वही पोस्ट आएंगे। तो उधर से आपका पूरा इकोसिस्टम ले रखा है। जियो ने भी अभी इंटरनेट एक्वायर कर लिया है। गूगल से अभी वैसे कुछ न्यूज़ नहीं दिख रही कि आने वाली है इस तरह की, बट गूगल ने ही ये सब शुरू की थी, लेकिन उतना इकोसिस्टम में नहीं घुस पाए जो फेसबुक ने करा। फेसबुक के साथ सिर्फ वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं था, छोटे लेवल पे था। जियो वाला जो सिस्टम है भाई, ये बहुत बड़े लेवल पे है, और वो इंडिया में हो रहा है। सोचो इंडिया का जो पॉपुलेशन है और इंडिया का जो क्राउड है भाई, बच्चे के पास फ़ोन है इधर, बच्चे के पास क्लास 6, 7, 5 के बच्चों के पास फ़ोन है ना। तो सोच लो कितना गंदा कॉम्बिनेशन होगा। बट जो भी है भाई, देखो टेक है, चीज़ें अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो बहुत काम की चीज़ है। ये Jio Fiber अब ये पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो काम की चीज़ है। मुझे देखो भाई एवरेज लगता है, अभी कुछ वैसा अलग सा कुछ नहीं है, मतलब हाँ क्रेज़ी चीज़ है। बट अभी आपके पास अगर एक स्मार्ट TV हो, सेम चीज़ आप कर सकते हो एक वाईफाई लगा के फ़ोन के हॉटस्पॉट से, करेक्ट। बट हाँ वही है, अभी इकोसिस्टम बनाना है खुद का, ये सब करना है, तो बनाया उन्होंने। अगर आपको किसी को TV लेना है ऐसा, या आप चाहते हो ऐसा इकोसिस्टम बनाना, तो सिंपल 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो आप ले लो एक अपना एंड्रॉयड TV मस्त, ठीक है, उसके अंदर आप बस इंटरनेट कनेक्ट करो और यूज़ करो। सिंपल सेम चीज़ जो यहाँ हो रहा है इंटरनेट के थ्रू, सेम ही होगा। लेकिन अगर आपके पास TV घटिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके पास एक 5 साल पुराना LCD TV है, जिसमें VGA केबल या HDMI केबल लगता हो, तो आप प्रॉपर जियो का या फिर एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर लगा लो। आपका TV प्रॉपर समझ लो कि एकदम मस्त स्मार्ट हो जाएगा। कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है उसमें, या फिर TV फेंकने की ज़रूरत नहीं है, अपग्रेड कर लो, उसमें ही हो जाएगा ये। तो ये सब चीज़ें प्रोडक्ट मैनेजर सोच के बताते हैं, बनाते हैं, ताकि कस्टमर्स को आसान हो आगे की चीज़ें समझने के लिए। अब जैसे देख लो, फ़ोन भी जब छोटा सा हमारे पास होता था, फ़ोन तो फ़ोन ही था, लेकिन सिम जब डाला उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो अलग से, थोड़ा बड़ा। तो इसी तरह से प्रोडक्ट वाले लोग ये सब सोचते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अपना काम है यूज़ करना है एज अ कस्टमर। पसंद आता है तो यूज़ करो, नहीं पसंद आता तो मत यूज़ करो। बट प्रोडक्ट जब भी बनता है भाई, कस्टमर को देख के ही बनता है। तो यूज़ करोगे आप, पसंद आना ही आना है। नहीं आने का पसंद या नहीं आने का चांसेस कुछ लाइक 10%, 5% कस्टमर्स होते हैं जो नहीं लेना चाहते हैं। एप्पल को बहुत लोग हेट करता है, बट जितना हेट करता है उसके 3x 4x गुना लोग लाइक भी करते हैं उसको। मैंने सोचा कि एक व्लॉग प्रॉपर बनाता हूँ। देखो अभी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत लोग रिव्यूज़ तो डाल रहे हैं जियो फाइबर के, एक्सट्रीम के, बट अंदर से कोई नहीं बताता कि मतलब ये क्यों, मतलब ज़रूरी है या नहीं है, या फिर मतलब क्या चल रहा है ये। बहुत लोगों को, लाइक मेरे भी पेरेंट्स को पता नहीं था ये सब की क्या होता है। फिर लाइक मैंने रिसर्च किया, थोड़ा पढ़ा, फिर समझाया। अभी इस TV में भाई इतने फीचर्स है। A few moments later. सिंपल है, अभी फॉर एग्जांपल टेक इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, फीचर्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अगर मान लो एक 10,000 का फ़ोन लोगे और एक लाख का फ़ोन लोगे, लोग बोलेंगे क्या डिफरेंस है, थोड़ा कैमरा का डिफरेंस होगा, प्राइस का डिफरेंस आ गया, और थोड़ा सा लाइक बैटरी बैकअप अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता। कुछ फीचर्स होते हैं भाई जो कि बहुत डिफरेंट है, भर के है, और टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते हुए आ रहे हैं। बस इतना ही रखते हैं इस व्लॉग के लिए। बस ये व्लॉग का बस मोटिव मेरा यही था कि आप लोगों को समझाऊँ कि भाई टेक जो है कितना तेज़ आगे बढ़ रहा है, कितने चीज़ें चेंज हो रही है, कितने डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। आपको ये समझना है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या चाहिए, और इस हिसाब से परचेस करो या डिसीजन बनाओ। भाई दुकान पे जाओगे, 10 चीज़ें बोलेंगे, उसके चलते प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होगा। 30,000 की TV में अगर मान लो, अगर उन्होंने बोला कि 4K डिस्प्ले है, या फिर साउंड एडिशन है, या फिर डॉल्बी साउंड है, डॉल्बी एटमॉस साउंड है, 4,000 रुपये ऑलवेज बढ़ेंगे। लेकिन आप ये देखो, अगर आपके घर पे ऑलरेडी फॉर एग्जांपल एक होम थिएटर है, जो कि आपने पहले खरीदा होगा 5,000 10,000 में, जो अच्छा होम थिएटर है, अगर आप 25,000 का TV भी खरीदते हो जिसमें डॉल्बी एटमॉस नहीं है, और आप TV को कनेक्ट कर दोगे स्पीकर पे, भाई प्रॉपर, भाई आपको मैं बता रहा हूँ, TV के साउंड से अच्छा आपका साउंड उस वाले स्पीकर्स में आने वाले, है ना। तो सिंपली आपको ये समझना है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या चाहिए, और फालतू के लाइक मार्केटिंग्स में मत पड़ो। जो आपको चाहिए वो यूज़ करो, समझो क्या चीज़ें हैं। और हाँ, सिंपल बात है, अगर आप सेल्समैन से पूछोगे, सेल्स वाले भैया से पूछोगे,
आपको सब बता देंगे। मैं जो अभी भैया आए थे हमारे घर पे, उनसे मैंने पूछा उनका टारगेट क्या, उन्होंने मेरे घर पर टारगेट बताया। कोई जो बोलते हैं कि 9 to 5 जॉब ख़राब होती है, ये काम ख़राब है, वो काम ख़राब है, कुछ ख़राब नहीं है। आपको जो पसंद है वो करो, मज़े करो, ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्ट चीज़ें आती रहती है, मस्ती करते रहो, लेकिन समझो चीज़ें क्या है ना। अंधा मत बन जाओ चीज़ों में, समझो क्या चीज़ है, क्या करेगी। और हाँ, क्वेश्चंस पूछो, खुद से भी पढ़ो, प्रैक्टिकल रहो थोड़ा। थ्योरेटिकल बहुत मार्केट में है, सबको थ्योरी बताएंगे आपको। प्रैक्टिकल चीज़ें समझो क्या है और आपका क्या यूज़ है वो देखो, क्योंकि टेक्नोलॉजी भाई बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है आगे के दिनों में। लाइफ सबकी बदलने वाली है, और जिस तरह से ये सब चीज़ें अब इंटरनेट पे आ रही है, उस हिसाब से भाई प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होंगी। बाकी के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखो, सही से रहो, सेफ़ रहो। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बहुत दिन के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, थोड़ा लेंदी हो गया होगा टॉपिक, तो बस स्किप करके थोड़ा देख लो, इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हो जो थोड़ा सोच रहे होंगे कि हाँ ये सब चीज़ें क्या होती है, जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है। और अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ डायरेक्टली आप इंटरेक्ट करो, तो मैं अपना ईमेल आईडी नीचे दे दूँगा, आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में आई फील लाइक एक लाइव कॉल पे भी हम आके बातें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टेक केयर।